रिएक्शन आ जाता है सीमित अभिक्रिया। सीमित अभिक्रिया भी आपका बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, कई साल या कई सारे सेटों में पूछे जा चुके रिएक्शंस में आता है। ठीक है, इसमें क्या करना होगा, शांत सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति यहां भी लेनी है, हमको H2SO4 के प्रेजेंस में पूरा रिएक्शन करना है। क्लियर? तो H2SO4 के प्रेजेंस में जब हम कार्बोक्सिलिक अम्ल का मतलब क्या है कि लास्ट में COOH ग्रुप दिखना चाहिए। ठीक है, तो कार्बोक्सिलिक अम्ल को हाइड्रोजोइक अम्ल के साथ गर्म करते हैं तो प्राथमिक एमीन मिलता है। ठीक है, प्राथमिक एमीन बनता है और इसी अभिक्रिया को सीमित अभिक्रिया कहते हैं। हमको क्या करना है, कोई एक कार्बोक्सिलिक अम्ल लेना है जिसकी क्रिया करवानी है किसके साथ, हाइड्रोजोइक अम्ल के साथ। पहले समझते हैं हाइड्रोजोइक अम्ल क्या है। देखो NH3 कहीं पे लिखा है तो इसको हम एमीन नाम देते हैं। क्लियर? यहां तक क्लियर है? अब यही अगर हम N3H लिख दें तो इसी को हाइड्रोजोइक अम्ल पढ़ेंगे, हाइड्रोजोइक अम्ल पढ़ा जाएगा। क्लियर? दोनों एकदम सेम ही दिखते हैं, बस अगर NH3 है, H3 होगा तो एमीन होगा और N3H होगा तो हाइड्रोजोइक अम्ल कहा जाएगा। क्लियर हो गया? अब हमें यही हाइड्रोजोइक अम्ल की क्रिया किसी एक कार्बोक्सिलिक अम्ल से करानी है। हम मान लेते हैं यहाँ पे हम C2H5COOH ले लेते हैं। ठीक है, क्या ले लेंगे, C2H5COOH ले लेंगे, यानी एथिल कार्बोक्सिलिक अम्ल इसको पढ़ा जाएगा या केवल कार्बोक्सिलिक अम्ल भी आप कह सकते हैं। ठीक है, कार्बोक्सिलिक अम्ल इसका नाम हो जाएगा। अब इस कार्बोक्सिलिक अम्ल की क्रिया हाइड्रोजोइक अम्ल से करनी है यानी N3H से करनी है। जैसे ही इसका रिएक्शन करेंगे, किसके प्रेजेंस में ये रिएक्शन करना है, तो शांत सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में हमको गर्म करना है। तो यहाँ पे लिखेंगे क्या, सांद्र H2SO4 के प्रेजेंस में जब इसको गर्म किया जाएगा तो यहां से प्राथमिक एमीन बन जाएगा। प्राथमिक एमीन कैसे बनेगा, यहां से अगर हम C2H5 ये प्लस का होगा और यहाँ पे NH3 माइनस का है। क्लियर? तो यहां से अगर हम क्या करें, 2N ले लें और यहां पे जोड़ दें तो यहां से C2H5 हो गया और क्या हो जाएगा, NH2 हो जाएगा। कैसे हुआ ध्यान से देखिए, हमारे पास यहाँ पे 3 नाइट्रोजन 1 हाइड्रोजन है, तो एक नाइट्रोजन अगर यहाँ पे भेज दिया जाए और ये दोनों हाइड्रोजन को एक साथ यहाँ कंबाइन कर लिया जाए तो क्या यहाँ पे NH2 लिखा जा सकता है, बिल्कुल लिखा जा सकता है। तो ये क्या हो जाएगा, C2H5NH2 हो जाएगा। इसी को हम एथिल एमीन कहेंगे, एथिल एमीन कहेंगे या 1 डिग्री एमीन यानी कि प्राथमिक एमीन भी कहा जाएगा। अब हमारे पास क्या बच गया है, यहां से एक नाइट्रोजन जा चुका है तो 2 नाइट्रोजन यहाँ पे बचा है और यहाँ पे केवल एक कार्बन और एक कार्बन 2 ऑक्सीजन बचा है। तो लास्ट में हम यहाँ पे N2 लिख देंगे और सबसे लास्ट में CO2 को भी लिख देंगे। क्यों लिखा गया है, क्योंकि एक नाइट्रोजन हमने लिया था, 2 नाइट्रोजन वैसे ही बचा है तो 2 नाइट्रोजन पीछे लग जाएगा और यहाँ पे COO यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड वैसे ही बचा है तो लास्ट में कार्बन डाइऑक्साइड भी वैसे ही लिख देंगे। क्लियर? ये हो गया कंप्लीट रिएक्शन सीमित अभिक्रिया।